Good evening to all of you. Good evening, sir. Are you getting my sound? Yes, sir. Okay, good. कैसी रही पढ़ाई आप लोग की? आप लोग सबको डीपीपी मिल चुका है? सौम्या, क्या सबको डीपीपी मिल चुका है? हाँ सर, ग्रुप में आ चुकी है। बाकी सौम्या, स्नेहा, हाँ सर। ओके, तो आप किया उसको? टाइम ही नहीं मिला होगा। पूछ लेना जो भी होगा। स्टार्ट हियर। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, किससे किससे बना सकते हो अल्काइन को? फर्स्ट मेथड जल्दी बताओ, सबने पढ़ा होगा कि नहीं? क्या स्कूल में पढ़ा दिया गया चैप्टर? हाँ सर, पढ़ा दिया गया। किससे बना सकते हो अल्काइन को बताओ? तो याद नहीं है अभी। याद नहीं है? क्या ये अल्केन से बन सकता है? हाँ से बन सकता है। सिस्टमैटिक चलना चाहिए। क्या ये अल्केन से बन सकता है? यस कैसे सर। कैसे बनेगा बताओ? पढ़ा रखा मैंने आपको भाई। क्रैकिंग यस सर। क्रैकिंग ऑफ मीथेन आया था ना? यदि आपके पास मीथेन के 2 मोल्स हों, आप इसको 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो। बाय प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग ये बन जाएगा इथाइन। इससे इथाइन बना सकते हो। यस या नो? यस। इस मेथड को क्या बोलते हैं? इससे अल्काइन का बनना। जल्दी बताओ, इतना शांत क्यों जा रहे हो आप लोग? ये कहलाता है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। इंडस्ट्रियल मेथड में दूसरा भी मेथड आपका बनाने का है, इथाइन बनाने का। वो है आपका, बल्कि उसको लैब मेथड कर सकते हो। लैब मेथड। लैब में इथाइन कैसे बनाते हो? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे बनाते हो? जल्दी बताओ, लैब में अल्काइन कैसे बनाओगे? व्हेन वी पास कैल्शियम कार्बाइड, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप यहाँ पे थोड़ा सा और करेक्ट फॉर्म में। व्हेन कैल्शियम कार्बाइड अंडरगो रिएक्शन विथ वाटर वेपर, वाटर वेपर प्रोड्यूसेस अल्काइन। यहाँ पे जो अल्काइन बनेगा वो बनेगा इथाइन। ये लैब मेथड है। आपने कैल्शियम कार्बाइड ले लिया, इसको ऐसे बना सकते हो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, कैल्शियम कार्बाइड है, इसको लिखते हैं CaC2। जब इस पे आप वाटर की वेपर यानी गैसियस फेज में वाटर पास करोगे तो वाटर कैसे होता है? HOH होता है ना? ठीक है, यहाँ से बनेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव वाला फॉर्म है ये अटैक करेगा इस वाले फॉर्म पे, ये बन जाएगा इथाइन और साथ में बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कहलाता है आपका लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। अंडरस्टूड? यस सर। नोटेड?
आज कंबाइंड क्लास है या 11th क्लास है? स्नेहा आप 12th में हो ना बेटा? हाँ आज कंबाइंड आपने पढ़ा है सब चीजों को? हाँ सर। पढ़ा है ना? हम्म पर रिवीजन हो रहा है? हम्म आगे चलूं? यस सर। यस तीसरा मेथड, एक साइंटिस्ट के नाम से उनका बर्थलॉट मालूम है? बर्थलॉट प्रोसेस। प्रशांत बताओ फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? क्या सर? फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड मालूम है? फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? ये क्वेश्चन आपके अब तो नहीं पूछा जाता बट पहले पूछा जाता था ये। अब ये जीके में पूछ सकते हैं। मालूम है? यस या नो? सर यूरिया। यूरिया, यस। किसने डिस्कवर फ्रेडरिक किया था? वॉलर। फ्रेडरिक भाई वॉलर। फ्रिडरिच वॉलर। यस सर। फ्रिडरिच वॉलर। इस तरीके से फर्स्ट सिंथेसाइज कंपाउंड कौन सा है? फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंथेसाइज डिस्कवरी में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सिंथेसाइज सिंथेसिस एंड डिस्कवरी? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्कवरी मींस आप काम कुछ और करो, कुछ और निकल जाए। प्रिपेयर कुछ और करना चाहो, कुछ और बन जाए, उसको डिस्कवरी करना। अनवांटेड चीजें बनना, जब का टारगेट वो नहीं बना, अलग से बनना। जैसे आप कहीं अपने घर से कहीं जा रहे हो, कुछ रास्ते मिल गया, वो डिस्कवरी का काम हो गया, फिर नेचर ढूंढ डिस्कवरी कर ली। और आप कुछ प्लान से करो, उसको सिंथेसाइज बोलते हैं। तो यूरिया एक्सटेंडल फॉर्म है, एक्सटेंड से बना हुआ है। होलर ने क्या किया था? उन्होंने लिया था अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। इसका रिएक्शन वो करा रहे थे KCNO के साथ, पोटेशियम साइनेट के साथ, सियानेट के साथ। और इनका जो एसिटिक टारगेट था एसिड। वो टारगेट था इनका बनाने का अमोनियम साइनेट। इनका टारगेट था अमोनियम साइनेट बनाने का। ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ये कंपाउंड बार बार रीअरेंज करके कुछ और बन जा रहा था। साइंटिस्ट परेशान था कि आखिर जो बनाना चाह रहा है वो बन नहीं रहा, कंपाउंड बन क्या रहा है। ये जैसे उसको हीट कर रहे थे, इनका टारगेट था ये बनाना, बट ये कंपाउंड बार ये बन रहा था। अब वो परेशानी कंपाउंड, नया कंपाउंड क्या बन रहा है, जो बना जो बन ही नहीं रहा है, कुछ और कंपाउंड दिख रहा है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को करीब 50 टाइम रिवाइज किया। बाद में उन्होंने अपने प्रोडक्ट जो कंपेयर किया, पता चला कंपाउंड तो यूरिया था। यानी यूरिया डिस्कवरी है, सिंथेसिस नहीं है। तो डिस्कवर्ड कंपाउंड जब भी पूछा था कहोगे यूरिया, ये डिस्कवर्ड कंपाउंड है। बट सिंथेसिस की जब बात करें तो कहेंगे यहाँ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिंथेसाइज कहलाता है। एसिटिक एसिड वाज द फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसको डिस्कवर किया तो कोल्बे ने किया था। ठीक है, इस तरीके से हमें जो यहाँ पे आपको बताना था मेन चीजें, अपने टॉपिक पाते हैं। हमारा जो मेन टास्क यहाँ बताने का था, यदि ऐसे पूछा जाए कि फर्स्ट सिंथेसाइज्ड हाइड्रोकार्बन कौन सा था? फर्स्ट हाइड्रोकार्बन वाज मीथेन। मीथेन को सबसे पहले बनाया गया था और इसको डिस्कवरी करे साइंटिस्ट का नाम था बर्थलॉट। बर्थलॉट ने बनाया था इसको। यानी ये जो बर्थलॉट प्रोसेस है, इनकी पहली डिस्कवरी मीथेन की थी। इन्होंने यही से प्रोसेस जो इसको बनाने में लगा था, वही प्रोसेस इन्होंने यहाँ लगा दिया। उन्होंने क्या इन्होंने कार्बन रॉड ले लिया और इस पर हाइड्रोजन गैस फ्लो करा दिया। ये आपके हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है। ये कार्बन को कोक बोलते हैं, कोक पीने वाला नहीं। कार्बन रॉड पर इस पर हाइड्रोजन गैस फ्लो करा दो, यहाँ से मीथेन बनता है। ठीक है, उन्होंने इसी प्रोसेस अप्लाई किया, यहाँ पे कोक की मात्रा बढ़ा दी। ठीक है, इन्होंने 2 कार्बन ले लिया और साथ में जब हाइड्रोजन ने फ्लो किया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1200 डिग्री सेल्सियस पे इन्होंने इसको इथाइन बना दिया। ये जो प्रोसेस हमारा है, ये प्रोसेस है बाई बर्थलॉट प्रोसेस।
मैं आपसे जब पूछा जब बर्तला प्रोसेस क्या बनता है, तो बर्तला प्रोसेस में यदि आप कोक लेते हो, कोक पे हाइड्रोजन गैस का फ्लो कराते हो इस टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, तो इथाइन गैस प्राप्त होती है, इथाइन गैस बनता है। अंडरस्टूड? ये आपके रेफरेंस ले बाकी Yes, चीजें sir. थी, सर। बाकी रेफरेंस ले था आपको हम्म, कि फर्स्ट डिस्कवर कंपाउंड कौन था, फर्स्ट सिंथेसाइज कंपाउंड कौन सा, सिंथेसाइज हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ये सारे पर रेफरेंस। ओके, यस थर्ड सर। मेथड हो गया। नेक्स्ट चलूं आगे, हाँ सब सर। मार्क्स लेंगे आज, कोर्स पूरा करना है इसको आज। हम्म, फोर्थ पॉइंट, हम यहाँ बात करें, आइडोफॉर्म जानते हैं आप लोग? क्लोरोफॉर्म सुना है? आइडोफॉर्म या हाँ सर. क्लोरोफॉर्म? हाँ सर। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म नहीं मिलता, इन सबको बोलते हैं सिंपल से फॉर्म, इनको बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म से, ये कहलाता है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म का मतलब हो गया एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दिया, CHCl3. एक्स 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 3 हाइड्रोजन लगा दिया, ये कहलाएगा हेलोफॉर्म। Yes, sir. यहाँ पे जो हेलोजन है, ये हेलोजन आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। यदि क्लोरीन लेंगे तो कहलाएगा क्लोरोफॉर्म, ये कहलाएगा क्लोरोफॉर्म। ब्रोमीन लेंगे कहलाएगा ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन लोगे कहलाएगा आइडोफॉर्म। ठीक है, इनमें से कोई एक लो। इसका रिएक्शन आप करा दो सिल्वर के साथ, यहाँ पे 6 मोल सिल्वर ले लो, ठीक है, 6 मोल यहाँ पे कार्बन लेते हैं, 6 ले लिया। जैसे इसको आप हीट करोगे, यहाँ पे 6 मोल ऑफ AgX ये बाहर हो जाएगा, और साथ में अल्काइन मिल जाएगा। अल्काइन बनाने का फोर्थ मेथड है ये, फ्रॉम हेलोफॉर्म। Sir, 6 Ag के बाद क्या लिखे हैं? प्लस 6 Ag ले लिया, इसी को फिर रिपीट कर दिया, प्लस करके रिपीट कर दिया इसको, ये 2 मॉलिक्यूल ले लिया इसको, एक्स एक्स एक्स, इसको कार्बन से ज्वाइन करा दिया, ये 2 मॉलिक्यूल हो गया, इसका रिपीट फॉर्म हो गया। व्हेन 2 मोल ऑफ हेलोफॉर्म, 2 मोल ऑफ हेलोफॉर्म, इसको आप हीट कर दो विद द सिल्वर मेटल, जिससे बनने गए थे, ठीक है। इसका फिफ्थ Yes, मेथड, sir. बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। मीथेन के पार्शियल ऑक्सीजन से बना सकते हो इथाइन। जैसे आपने मीथेन ले लिया, इसके 4 मोल ले लिया, इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन फ्लो कर दिया, और टेम्परेचर यहाँ पे काफी हाई, तो 250 डिग्री ले जाए, 25 डिग्री ले लिया, ये कंपाउंड इथाइन बना देगा। इस तरीके से इथाइन बनाने के 5 मेथड्स हैं, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट आपको याद करना है वो एटलीस्ट एक हेलोफॉर्म मेथड से, दूसरा आपका था लैब मेथड, वो इंपॉर्टेंट है, और तीसरा आपका जो है, जो शुरू में पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में आपका, उसके साथ कार्बाइड के साथ, वो वाला इंपॉर्टेंट। 3 इसका इंपॉर्टेंट फॉर्म याद कोई भी कर सकते हो बराबर, ठीक है। Yes, sir. आई गो फॉर नेक्स्ट। Yes, sir. ये फिर आपका 7 मेथड आते हैं इसको बनाने का, 6. फ्रॉम 6 नंबर है, हाँ. फ्रॉम हेलो अल्केन। हेलो अल्केन से बन सकता है आपका, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन से अल्काइन बनाना है तो कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? बताओ, बाय डाई हेलो अल्केन। आपको पढ़ा रखा है डाई हेलो 2 होते हैं, जेम और विक, पढ़ा रखा है ना, जेम और विक के फॉर्म में। यहाँ जो लोग है, वैन जेमिनल डाइहैलाइड, when geminal dihalide heated with
alcoholic KOH form अल्काइन। आप एल्कोहलिक KOH ले सकते हो या फिर यहाँ पे NaNH2 ले सकते हो, सोडामाइड, इसको बोलते हैं सोडामाइड। अल्काइन बनेगा। यहाँ पे रिएक्टिविटी आपको कंडीशन के पॉइंट से याद करना है। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो सोडामाइड का अल्कोहलिक KOH से ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ याद करना है, इट शो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन वाया ट्रांस एलिमिनेशन। इस सब आपको पढ़ा चुके हैं पहले से। ट्रांस एलिमिनेशन क्या होता है, बीटा के बढ़ा क्या। जैसे मान लो हमने ले लिया R C, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे X और यहाँ पे X, ये दो हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है, इसको दूसरे कलर से कर दे, मान लो ये आपका X हो गया और ये आपका X हो गया। यदि इसका रिएक्शन आप करा दो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH मतलब क्या हुआ, एल्कोहलिक मतलब ये हुआ यहाँ पे आपके पास कोई अल्कोहल है, मान लो C2H5OH ले लिया और साथ में KOH ले लिया, यहाँ से मिलेगा आपका C2H5 निगेटिव आयन, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये मिलेगा C2H5 निगेटिव आयन। ये निगेटिव आयन इसके H पे अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करने के बाद क्या होगा, यहाँ से -C2H5OH फिर से बाहर निकल गया और ये H इलेक्ट्रॉन्स को देके बाहर निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकले तो ये बन जाएगा R C, यहाँ पे हो गया H, ये हो गया C, यहाँ पे X H और यहाँ पे X, ये बन गया आपका कार्बन है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये निगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से X को बाहर निकालेगा। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकाला, फिर न्यूक्लियोफाइल बाहर निकला, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा R C, यहाँ पे H तो पड़ा ही है, ये डबल बॉन्ड हो गया C के साथ, यहाँ पे H और यहाँ पे X, ये हो गया, ये मान लो आपका X, हाँ X, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे इस तरीके से इसको फिर से समराइज करते हैं। यहाँ पे ये हमने X यहाँ से निकाला X को और यहाँ से निकाला H को, दोनों अपोजिट डायरेक्शन निकाले, इसको बोलते हैं ट्रांस एलिमिनेशन। ये कहलाएगा ट्रांस एलिमिनेशन। जब किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन निकले तो ट्रांस एलिमिनेशन, ये ट्रांस हो रहा है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, हेलोल्किस जब भी हम इथाइन बनाएंगे ट्रांस एलिमिनेशन के थ्रू होगा, तभी विशनल बना है। इसको आप फिर से रिपीट करोगे वापस एल्कोहलिक KOH के साथ, वही सेम प्रोसेस। अब ये H इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा और वापस यहाँ से X बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा R C ट्रिपल बॉन्ड C H, ये बन गया इथाइन और यहाँ से HX बाहर हो गया, HX बाहर हो गया, तो फाइनली आपका बन गया इथाइन। अंडरस्टूड? प्रशांत? यस सर, डन। सौम्या? हाँ सर, डन। समझ में आया? ये डन यस करके सर। यस या नो? यस सर, आ गया। अब इसके नीचे 2 पॉइंट लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में, एल्कोहलिक KOH गिव प्रोडक्ट इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में देगा, बट NaNH2 इन ओनली 1 स्टेप। इससे एक ही स्टेप बनेगा, फिर स्ट्रॉन्ग है 1 स्टेप, दोनों बाहर निकाल देगा। मैकेनिज्म स्ट्रेस होगा बट दोनों रिएक्शन फास्ट होगा, वो एक साथ करेगा वो, जबकि अल्कोहलिक 1 by 1 करेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी लेस होती है। ठीक है, यस सर। इसमें देखो यहाँ से अल्कोहलिक अच्छा यूज कर रहे हो, वाला पार्ट ये यहाँ से यूज कर रहे हो, ये बनना विनाइल हैलाइड, ये बनने के बाद अब यहाँ पे एलिमिनेशन थोड़ा टिपिकल होगा। ये जो रिएक्शन आपका है यहाँ पे थोड़ा स्लो होता है, ये तो आपका आसानी हो गया, बट यहाँ पे हीट देना पड़ेगा, टिपिकल होता है। यानी इसको सिंपली हम रफली करना चाहे, मान लो एक समराइज के फॉर्म में करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हो।
समझ में आए तो आप पूछना। 1000 फास्ट पढ़ा रहे हैं आज, ध्यान रखना इसको। यस सर। ऐसे हमने लिया था आर सी सी एच एक्स एक्स, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच। हमने एल्कोहलिक एच लिया। यदि इसका रेट K1 मान लो, यहाँ पे बनेगा आर सी, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया सी के साथ एच, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एच बचा हुआ। फिर दोबारा आपने एल्कोहलिक KH लिया, ये बन गया आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। इसको हम K2 मान लें। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर K1 ग्रेटर देन K2 होगा। K1 बहुत फास्ट होगा जबकि K2 स्लो होगा। और यही रिएक्शन यदि आप यहाँ पे सोडामाइड से करा दो, NaOH करा दो, तो ये वन स्टेप में रिएक्शन रिटर्न करके आपका यहाँ पे डायरेक्ट अल्काइन बना देगा। ये रिएक्शन फास्ट होगा। यहाँ पे ओनली K होगा, यहाँ पे K1 K2 नहीं होगा। यानी आप कह सकते हो सिंपली फॉर्म में कि K इक्वल टू K1 प्लस K2 दोनों हो जाएगा। ये जो आइडिया है ये IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यहाँ तक का 11th तो मेडिकल हो गया। यहाँ पे K1 इंटू करोगे, प्लस नहीं, K1 इंटू। यदि आपने केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ो, वहाँ बताया जाएगा कि सर K2 लिखा है यहाँ पे। हाँ, K1 इंटू K2। ओके सर। ये K1 है, ये K2 है, हाँ K2। ठीक है। इंटू K2 हो या प्लस K2 होगा? हाँ बेटा, तो K इक्वल टू K1 प्लस K2 होगा ना? प्लस नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं, रेट हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस नहीं करते। ओके। डन सर। चलो नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, फ्रॉम विसिनल डाइहाइड। विसिनल, यही सेम प्रोसेस यहाँ होगा। आर लेंगे, सी, हमने एक एक्स को यहाँ ले लिया, एक एक्स को यहाँ ले लिया, ये भी कितना कहलाएगा, एक्स यहाँ पे और एक्स यहाँ पे, ये कहलाएगा विसिनल। इसका रिएक्शन सिर्फ NaNH2 से कराओगे, एल्कोहलिक नहीं करेगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा आर सी। कुछ बुक में लिखा होता है कि यहाँ पे हम एल्कोहलिक एसिड ले सकते हैं, लेकिन हाँ इसकी सर। एक्टिविटी बहुत स्लो होती है। हम प्रीफर करेंगे NaNH2 को। यदि आप यहाँ पे एल्कोहलिक KH लोगे, एल्कोहलिक KH, ये बनेगा आर सी सी एच, डबल बॉन्ड हो गया, और सबसे पहले यहाँ पे क्या निकलेगा, ये वाला एक्स बाहर निकलेगा, यहाँ पे एक्स हो गया, एक्स, ये एच, ये बना। अब ये जो कंडीशन आपकी रेजोनेंस शो करेगा यहाँ पे, ये वेरी अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल होता है। ये एज सुन एज पॉसिबल दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन शो करेगा और आसानी के साथ R ट्रिपल बॉन्ड CH बनाएगा। ये रिएक्शन फास्ट, मतलब यहाँ पे आसानी से वन स्टेप बनेगा, बट ये रिएक्शन अनस्टेबल बनने से हम इसको प्रीफर नहीं करते। वी अवॉइड एल्कोहलिक KH इन अ पब रिएक्शन, हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। यस सर। नोटेड। फिर यहाँ पे 7 पॉइंट आते हैं, फ्रॉम टेट्रा एल्केन। टेट्रा, सभी कार्बन के साथ यहाँ पे X, यहाँ पे X, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी यहाँ पे जेम और विक दोनों हो गया, जेम एंड विक टुगेदर। क्या होगा यहाँ पे, दिस करेक्शन आप जिंक से करा दो, जिंक जैसे इसके हीट कर दो, तो जिंक यहाँ से क्या करेगा, इन दोनों X2 को बाहर निकालेगा, यहाँ से माइनस
Zn(H2) हो जाएगा, ये बन जाएगा अल्काइन। ये आपका अल्काइन बन गया। अब टेट्रा से बना सकते हैं, बट यहाँ पे इसको हीट करना पड़ेगा और टेम्परेचर भी आपका अप्रॉक्स 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओके, यस सर। 12th के लोग बाहर हो गए, क्या सर? 12th के बच्चे लॉग आउट कर गए। यस सर। अरुंधति, प्रवीण, कनिष्क, ये सब लोग दोनों क्लास एक साथ कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पढ़ाएंगे तो आपको लेवल ऊपर चला जाएगा, उनको पढ़ाएंगे तो बोरिंग होता है, डिवीजन चलता है। एक इसमें और मेथड निकाल सकते हैं आप, बाई कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, बाहर रखा था मैंने आपको, याद आ रहा है? हाँ एक सर। सेकेंड। कैसे बनेगा? when unsaturated dicarboxylic acid salt undergo Kolbe electrolysis produces alkyne at anode with carbon dioxide। C, यहाँ पे कोई भी अल्काइन ले लिया अनसैचुरेटेड फॉर्म, ये COO। अब यहाँ पे अब जब कैल्शियम लेते हो तो डाई बन जाएगा, कैल्शियम ले लो, बेरियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, ठीक है, या फिर मोनो के फॉर्म में कोई ले लो आप, डिस्कशन करा दो आप कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, तो एनोड और कैथोड। एनोड में ये पार्ट यहाँ से ब्रेक करेगा, ये सी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे CO निगेटिव, इस तरीके से CO निगेटिव यहाँ बन गया, और साथ में 2 मोल ऑफ आपका जो भी यहाँ पे है सी ले लिया, मान लो देखिए मोल आएगा ना, ये तो सी ले लिया। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे करके इसका इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, इलेक्ट्रॉन दे के इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, यहाँ से 2 मोल ऑफ CO2 बाहर हो गया, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म। ये कैल्शियम वाटर से रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ H+। अब ये जो नेगेटिव आयन है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन ले जाना ऑक्सीजन कहलाएगा, दैट इज ऑक्सीडेशन, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ये कहलाएगा रिडक्शन। ये बन जाएगा 2H फ्री रेडिकल जो कंबाइन करके बन जाएगा H2 गैस, ये H2 मिल गया, और ये कंबाइन करके बन जाएगा आपका इथाइन, ये बन जाएगा अल्काइन। आपको याद क्या करना है, एनोड पे अल्काइन मिलेगा, जब पोल इज एनोड यहाँ पे अल्काइन मिलेगा और यहीं पे CO2 मिलेगा। जब पोल इज कैथोड यहाँ पे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इस बेस के बनने से आपको लिखा रखा मैंने नोट में कि कंटिन्यूसली पीएच इंक्रीज करेगा। मैंने को तो बताया था अल्केन में ये मेथड अल्केन अल्किन अल्काइन तीनों बनाने का आता है। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। नोटेड? हाँ सर। अब आते हैं नेक्स्ट चीज यहाँ पे, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी,
ये जनरली आपका काम आता है मेडिकल में रीजनिंग क्वेश्चन में और आईआईटी में एसेशन रीजन में, या फिर वहाँ पे ट्रू एंड पास डिफरेंट पैटर्न में आता है, मल्टीपल आंसर में भी काम आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी, मुझे फर्स्ट पॉइंट ये बताओ फिजिकल स्टेट में कि इथाइन लिक्विड होगा या गैस या सॉलिड। जल्दी बताओ। गैस होगा। कार्बन 2 to कार्बन 4, it means ethine, propane and butane are colorless, गैस tasteless, टेस्टलेस टेस्ट और क्लास। odorless गैस। ये गैस होती यस सर। है, ठीक। कार्बन 5 to कार्बन 12, यहाँ पे 12 आता है, ये लिक्विड होगा। कार्बन 13 एंड ये अबव, सॉलिड होगा। ये विस्कस सॉलिड होगा, इसको हाँ सॉलिड कह सकते हैं आप, हाँ। सॉलिड होगा, ये फिजिकल स्टेट हो गया। यस सर। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा था जनरली लेकर ये कि हम्म। आपने सुना होगा ना कि किसी भी फ्रूट को पकाने के लिए वहाँ इथिलीन मिलाते हैं, एसिटिलीन मिलाते हैं। क्या सर मिलाते हैं? किसी भी फ्रूट्स को आर्टिफिशियली पका, उसको रिपेन करने के लिए, मतलब हम्म। पकाने के लिए एसिटिलीन मिलाते हैं। सुना है नहीं? पता नहीं सर। कार्बाइड सुना आपने है। सुना, बनाना मार्केट खरीदते हो, हाँ कार्बाइड मिलाते हो, सोचते कार्बाइड मिला के, सुना था कार्बाइड मिलाया गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। कार्बाइड कहाँ से आता है? कैल्शियम कार्बाइड वही तो होता है, यस हाँ सर। इथाइन का बनना। हम्म। यानी एसिटिलीन का यूज करते हैं किसी भी फ्रूट्स को टाइम से पहले उसको एक तरह से रिपेन करने के लिए, पकाने के लिए, हाँ सर। ठीक है। अब इसकी स्मेल कैसे पहचानोगे जो इस फ्रूट्स में एस्क्रीन है या नहीं, कैसे पहचानोगे? क्योंकि तो कलर अडरलेस है, हम्म। ये अडरलेस है, टेस्टलेस, पहचानो कैसे? मान लो किसी फ्रूट्स में, किसी वेजिटेबल में पड़ा हुआ है, तब आइडेंटिफाई कैसे करो कि उसमें एस्क्रीन है कि नहीं है? एस्टिलीन को आइडेंटिफाई करने के लिए यदि आप इसे कहा जाए यहाँ पे, तो प्योर एक वर्ड यूज किया जाए कि प्योर एसिटिलीन, प्योर एसिटिलीन इज ओडरलेस, ये ओडरलेस होती है, ठीक है। यस बट सर। वी यूज इसमें इस सल्फ थायोफिन बोल सकते हो, थायोफिन एज इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी के फॉर्म में लगाते हैं, विच गिव गार्लिक स्मेल, गार्लिक अडर ऑफ एसिटालिन। मतलब एसिटालिन जो लैब में बनाओगे आप या फिर बाहर से लेते हैं, उसकी स्मेल गार्लिक से होती है। गार्लिक जानते हैं, लहसुन, यस सर। उसकी स्मेल यस लेता है। हम्म। इसका रीजन क्या है? वहाँ पे थायोफिन की इम्प्योरिटीज होना, थायोफिन इसमें होना, थायोफिन और फास्फिन, या कह सकते हैं यहाँ पे थायोफिन यूज करते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप और बेटर ये ले सकते हैं यहाँ पे, बट थायोफिन जगह पे यहाँ पे यूज कर लो, यहाँ पे फास्फिन, फास्फिन और साथ में आर्सिन। आर्सिन का फार्मूला क्या होगा? AsH3, और फास्फिन का फार्मूला PH3। PS3। ये इम्प्योरिटी के फॉर्म में मिलाए थे, हम्म। जो इसको गार्लिक स्मेल शो करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्योर एथिलीन अडरलेस है, बट जो हमें जो लैब में बनाते हैं या फिर जो मार्केट है वो इम्प्योर, वो उसकी स्मेल गार्लिक क्यों आती है? तो रीजन इज फास्फिन एंड आर्सिन। आपको याद करना पड़ेगा वर्ड यहाँ पे क्या मिला जाता है, यस सर। ये पॉइंट याद कर लेना, हम्म। ठीक है। दूसरा पॉइंट, क्या ये वाटर में सॉल्युबल होगा? लोअर अल्काइन आर पार्शियली सॉल्युबल वाटर, पार्शियली में बहुत थोड़ा सा। क्यों सॉल्युबल होगा यहाँ पे, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो है नहीं? सॉल्युबल क्यों होगा? ड्यू टू इट्स पोलैरिटी,
पोलरिटी, ये हाईली पोलर होता है इसलिए होता है मटेरियल, ठीक है। वेयर सॉलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी। मतलब यहाँ पे सॉलिबिलिटी की हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ गैसियस कंपोनेंट ये सॉल्युबल हो सकता है, लिक्विड सॉल्युबल नहीं होगा। लोअर का मतलब कार्बन 1 से कार्बन 2 से कार्बन 4 तक, इसके बाद सॉल्युबल नहीं होगा। ये भी बहुत थोड़ा सॉल्युबल होता है। आप एसिलिन को वाटर मिलाओ तो हल्का सा सॉल्युबल हो सकता है। सॉल्युबिलिटी इसकी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यदि इसको हम उसी कंपाउंड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में करें तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी आसानी से बढ़ेगा। यस आप सर। इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखोगे वेयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, या इजीली सॉल्युबल लिखते हो आप इससे लिखना वेयर दे आर इजीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वेयर दे आर easily soluble in organic solvent. Organic solvent means CH4 हो गया, बेंजीन हो गया, उनसे में आसानी से डिजॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वही सिंपल सा स्टैंडर्ड इसका फॉर्म। हम बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट जो इसका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका नंबर ऑफ ब्रांचेस की। ब्रांच को बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ये यूनिवर्सल पार्ट है, हर जगह अप्लाई कर सकते हो आप इसको। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कार्बन को, जितना कार्बन टर्म बढ़ाओगे उतनी इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। यस सर। इसमें से एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट याद कर लो, फोर्थ पॉइंट, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलोगे, एसिटिलीन है ना, एसिटाइलिन एंड टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल मीन्स क्या होता है, टर्मिनल मीन्स ऐसा अल्काइन जिसमें लास्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा, इसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। एसिटाइलिन एंड टर्मिनल अल्काइन behave as acid, behave as acid in presence of metal, in presence of metal। इसका रिएक्शन मेटल से करा दो तो एसिड का काम करेगा, मतलब यहाँ से H+ को आसानी से रिलीज कर देगा। रिएक्शन लिखते हैं इसका, रुको। जबकि इथाइन या अल्काइन या अल्केन की स्थिति कम होती है, तो आप यहाँ पे भी दिखाएंगे उसको पार्ट हो गई। मान लो आपके पास ये अल्काइन ले लिया, इसका रिएक्शन सोडियम के साथ करा दिया। सोडियम मेटल है, ये सोडियम ले लिया, चाहे पोटेशियम ले लिया, चाहे सिल्वर ले लिया, ये सब मेटल है। ये बन जाएगा Rc ट्रिपल बॉन्ड C, इसका साल्ट बन गया। आप Ag ले लो, Na ले लो, चाहे K, इसका साल्ट मिल गया। और साथ में हाइड्रोजन गैस, इसका हाफ मोल, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन इसके पास है ना, यहाँ से हाफ मोल H2 गैस रिलीज करेगा। यहाँ पे अब हाफ मोल, और इथाइन ले रखा है तो 2 मोल, इथाइन ले रखा है तो यहाँ पे यदि इथाइन ले रखा है यहाँ पे तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 मोल ऑफ Na या K या सिल्वर लेना पड़ेगा। यहाँ से बनेगा इसका 2 मोल ऑफ साल्ट, 2 मोल्स ऑफ साल्ट प्लस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यानी सिंपल से करो यहाँ पे कि जो अल्काइन होगा, जो भी अल्काइन होगा, एक अल्काइन से यदि इसका n अल्काइन है तो n/2 मोल्स ऑफ H2 बाहर निकलेगा, ठीक है। ये शो करता है Yes, किसी sir. कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। या इसको सिंपली कर लो Hmm. यहाँ पे कि नंबर ऑफ एसिटिक हाइड्रोजन, एसिटिक हाइड्रोजन proportional to number of half mole of H2, half mole of H2 से निकाल सकते हैं। Yes, sir.
यदि आपसे कहा जाए किसी भी रिएक्शन में कि जैसे मान लो एक छोटा सा न्यूमेरिकल डेटा करूं यहाँ पे कि हमारे पास कोई एक अल्काइन है, या इसको मान लो मैं क्वेश्चन कर लूँ, थोड़ा सा नोट कर लिया इसको। हाँ सर। सर 1 मिनट सर। यस सर हो गया। इसमें एक पॉइंट और लिख लो, एसिडिटी का ऑर्डर जो बनेगा वो इथाइन सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद कोई और टर्मिनल अल्काइन बनेगा, इसके बाद इथीन होगा, इथीन के बाद इथेन। हालांकि इथेन एसिड नहीं मानते, लेकिन प्रॉपर्टी कंपेयर कर सकते हैं इसको। हम क्वेश्चन करें, मान लो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने कंपाउंड ले लिया, कंपाउंड ए, व्हेन कंपाउंड ए react with sodium metal give 6 mole of, या इसको हम ऐसे कर लें, give 6 gram of H2 gas, then smallest, then mass, ऐसे लिखा, then mass of smallest alkyne will be (26 gram, 52 gram, 112 gram, 118 ग्राम। जल्दी बताओ। यहाँ पे 8 मोल कर लेते हैं, 8 ग्राम। यहाँ पे जो कंपाउंड है वो स्मॉलेस्ट अल्काइन है। जल्दी बताओ उसका सर मास कितना होगा। 112। 112, यस। भाई हमें यहाँ पे कितना मिला, 8 ग्राम मिल रहा है, इसका मतलब 4 मोल H2 मिल रहा है। 4 का मतलब हमारे पास 8H चाहिए। 8H कहाँ मिल सकता है, इथाइन यदि ले लेते 8H मिलेगा, यहाँ पे 2H एक से मिलेगा। यदि इसका हम 4 मोल ले लें तो हमें 8H मिल सकता है इसका। इसका जो वेट चेक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे C2H2 इंटू 4 कर सकते हो आप। कार्बन का 12 यानी 24 प्लस 2 26 हो गया। 26 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर तो 112 आ जाएगा। 112 14 114 आएगा ना, अप्रॉक्स 112 आ गया आपका ये। कितना आएगा ये? यस सर। 104 आएगा ना ये। रुको, कहीं गलत हो रहा है। इसका होगा 24 प्लस 2 26 ग्राम होगा। 26 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से 12 104 है, इसके आसपास अप्रॉक्स आ गई ये, मान सकते हो अप्रॉक्स एग्जैक्ट 104 ग्राम होगा ये। यस सर। ठीक, ऐसे न्यूमेरिकल डेटा कर सकते हो आप। क्लियर? एक यस क्वेश्चन सर। और कर लें। अरेंज द फॉलोइंग alkyne in their decreasing
ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा आंसर? सी ऑप्शन। को ऑर्डर दिखाना है, इसमें सीक्वेंस दिखाना है। अच्छा अच्छा। D C B A। BACD यस सर। ये स्ट्रेट चेन है नॉर्मल, ये नॉर्मल के ब्रांच नहीं है, तो पहले नॉर्मल ज़्यादा होगा फिर ब्रांच के फॉर्म होगा। यहाँ पे 3 ब्रांच सबसे लीस्ट हो गया और 2 ब्रांच उससे कम। इन दोनों में टर्मिनल मोर आपका बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा क्योंकि पोलर ज़्यादा होगा। ये B is more than A, then C, then D। यहाँ जो B A का जो रीजन बना है यहाँ पे, ये रीजन बना ड्यू टू पोलरिटी, और यहाँ पे जो रीजन बना है पार्ट यहाँ पे, ये बना ड्यू टू ब्रांचिंग, ब्रांच। ड्यू टू ब्रांचिंग। ठीक, यस सर। सर एक चीज़ और मुझे बता दो, यदि हम एक क्वेश्चन और कर ले, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड in their decreasing order of acidity। एसिडिटी की बात करें, हम यहाँ फर्स्ट पे लेते हैं, मान लो CH3COH एसिड ले लिया। सेकंड पे हम यहाँ पे लेते हैं मिथेनॉल। थर्ड पे लेते हैं थोड़ा सा हायर अल्कोहल, इथेनॉल लेते हैं। फोर्थ पे वाटर, फिफ्थ पे अल्काइन, ठीक है, सिक्स पे इथीन और सेवन पे इथाइन। इनका ऑर्डर क्या बनना चाहिए? Excuse me। इसका आंसर बताओ। एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा? कुछ आइडिया है इसके बारे में? भावी डॉक्टर सबसे है ज्यादा तो MBBS। 5 का होगा। सबसे ज्यादा? 5 का। जी नहीं, एसिड प्योर ये है, सबसे पहले फर्स्ट आएगा। हाँ सर। ओके। इसके बाद थर्ड। थर्ड। इसके बाद मिथेनॉल होगा, गैस ज़्यादा एसिड होता है ये, मिथेनॉल गैस के फॉर्म में। फिर वाटर होगा, वाटर के बाद अलग अदर अल्कोहल होगा। 3 फिर अल्काइन होगा, 5 फिर अल्कीन होगा, 6 7। फिर अल्केन होगा। इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड इज मैक्सिमम, देन मिथेनॉल, मिथेनॉल के बाद वाटर, वाटर के बाद अल्कोहल कोई भी ले लो, बट नॉट मिथेनॉल। CH3H यहाँ एक्सेप्ट कर लो, बल्कि एक्सेप्ट CH3H मिथेनॉल को छोड़ के। इसके बाद होगा अल्काइन, फिर होगा अल्कीन और सबसे कम होगा अल्केन।
ये होगा इसका एसिडिटी ऑर्डर। ठीक है, यस सर। यहाँ तक समझ में आया? ये सारा पार्ट हो गया आपका प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट आता है इसका केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मैंने एक पॉइंट डिस्कस कर लिया आपसे। ये हमारे पास कोई भी अल्काइन है, यहाँ पे यदि H ले लिया, ये कहलाएगा इथाइन। यदि यहाँ पे R ले लिया, ये कहलाएगा टर्मिनल अल्काइन। ये दोनों तरफ R कर दिया, ये कहलाएगा नॉन टर्मिनल अल्काइन। ठीक, ये का पार्ट हो गया एग्जाम्पल का। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, हमारे पास मान लो कोई भी अल्काइन है, ठीक, जिसके पास H है, तो H से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी शो करेगा दिखाएगा एसिडिटी। ये एसिडिटी शो करेगा, वो दिखाया मैंने आपको, मेटल से रिएक्शन शो करेगा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे ड्यू टू पाई बॉन्ड, ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड। यदि पाई बॉन्ड इसके पास है तो ये शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR। मैंने आपको पढ़ा रखा है यहाँ पे कि द रेट ऑफ EAR इन अल्कीन इज मोर देन अल्काइन। ये पढ़ा रखा आपको मैंने, ये पढ़ा था मैकेनिज्म, याद आ रहा है? रीजन इसका ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये पढ़ा रखा आपको। यहाँ सारी प्रॉपर्टी EAR की करेंगे बट कंडीशनल करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे यहाँ पे पॉलीमराइजेशन, फिर एरोमेटाइजेशन। और लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे, आप कर सकते हो यहाँ पे आइसोमराइजेशन, है ना। एसिडिटी हो गया, पाई बॉन्ड से EAR, पाई बॉन्ड में दो बनेंगे, एक बनेगा EAR, दूसरा बनेगा रिडक्शन। तो EAR हो गया, रिडक्शन हो गया, एसिडिटी, तीन ये हो गए, पॉलीमराइजेशन 4, एरोमेटाइजेशन 5, आइसोमराइजेशन 6। कुल 6 प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इसकी। ठीक, यस सर। हम सबसे पहले बात करते हैं एसिडिटी का। डिस्कस कर लिया हमने आपसे, फिर से रिवाइज करते हैं एसिडिटी। अल्काइन बिहेव एज एसिड। ये बिहेव, ध्यान का बिहेव करता हो, ट्रू एसिड नहीं है, बिहेव एज एसिड ओके सर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, है ना। यस सर। यदि इसको रिएक्शन से दिखाना चाहे, मान लो हमने ये अल्काइन दिखा दिया, कोई भी R या H ले लिया, यदि इसका रिएक्शन हम मेटल से करा दें, सोडियम से, पोटेशियम से, सिल्वर से, ये बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे साल्ट आ गया, NHK चाहे Ag जो भी आ गया, और साथ में यहाँ पे हाफ मोल ऑफ H2 बाहर निकल जाएगा। क्या चाहिए आपको? अच्छा, दूसरा इसका रिएक्शन यदि अल्कोहल से करा दो, सॉरी बेस से NaOH से या KH से करा दो, सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा ये RC ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे ये इसका साल्ट UH3 बन जाएगा, और अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ पे वाटर बनेगा, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना था। ठीक, यस सर। ये दो इसकी मेन प्रॉपर्टी हैं। हम्म। इसका रिएक्शन यदि आप बिग्नॉर्ड एजेंट से करा दो, RMGX से करा दो,
उसको बोलते हैं ग्रिग्नॉड एजेंट। Ignore. क्या बनेगा? ये आर देगा निगेटिव आयन, ये निगेटिव इसके H प्लस को लेके बन जाएगा मीथेन, यानी अल्केन बना देगा ये। Yes, sir. तो आप इस मेथड से अल्केन भी बना सकते हो। Hmm. ठीक, हाँ सर। समझ में आ रहा है या खाली बस हाँ हाँ हो रहा है? ये सब याद करने बेटा आप सबको, ये सारा पार्ट याद करना है। आज अल्काइन का जो पार्ट बच जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बेंजीन। हाइड्रोकार्बन पूरा करने के बाद आपको कंबाइंड एक्सिड दे देंगे ताकि आपको आसानी से प्रैक्टिस करो आप। ठीक, नेक्स्ट चले। हाँ सर। सेकंड प्रॉपर्टी अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। सर उसके पहले ऑर्गेनिक में भी कुछ बचा रहेगा, उसके बाद बेंजीन के बाद। क्या बचेगा? और सर ऑर्गेनिक में कुछ वहाँ पे छोड़ा गया था हम लोग को। अच्छा, वो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट और मैकेनिज्म का पार्ट, हाँ सर, वो छोड़ दिया था। वो ना, हाँ वो देखा जाएगा उस पार्ट को भी। आपका फिजिकल में क्या बाकी है? क्यों? आपके फिजिकल केमिस्ट्री में क्या बाकी है? चैप्टर सारे याद हैं आपको? तो सर फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया, जैसे मोल कॉन्सेप्ट होता है। हाँ हाँ सेकंड हो सर, गया वो पढ़ा एटॉमिक, दिया था। एटॉमिक हो गया। हाँ थर्ड आपका इसके बाद इसमें पीरियोडिक टेबल हो गया। हाँ सर, वो भी। उसके बाद फोर्थ आपका स्टेट ऑफ मैटर हो गया। हाँ रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। हाँ आयनिक इक्विलिब्रियम। हाँ थर्मो। यस सर। एस ब्लॉक। हाँ हाँ हाइड्रोजन। हाँ सर। पी में 13 और 14। बी ब्लॉक ना। पी ब्लॉक, पी में 13 एंड 14 ग्रुप। हाँ सर हो गया। ये सारे पार्ट हो गए। फिर बच्चा ऑर्गेनिक भी आपका हो गया, ऑर्गेनिक में बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हाँ आपका हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा ये। फिर बच जाएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, खाली एक चैप्टर बचेगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, लास्ट चैप्टर। ओके सर। सिलेबस 11 का खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो सब बात का मैटर है। ड्यू टू पाई बॉन्ड। सर मेरे को लग रहा है थर्मो हुआ नहीं है। क्या थर्मो नहीं हुआ है? हाँ एक बार देख लेना थर्मो का क्या हुआ कि नहीं हुआ, फिर उसको देख लेना बेटर। ये सर देख के बता दूंगा। थर्मो काफी इंपॉर्टेंट भी है। थर्मो फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंट आता है थोड़ा सा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 3 जगह लड़ाई होती है, एक थर्मोडायनेमिक्स में, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, समझे? 2 जगह बेसिक लड़ाई होती है। थर्मो में हम सिस्टम से वर्क कराते हैं और फिजिक्स वाले सिस्टम पे वर्क करते हैं। यस सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाते हैं, वो आयन का फ्लो दिखाते हैं, उल्टा चलते हैं हम लोग, 2 जगह उल्टा होता है। अच्छा भाई, लगभग ऑलमोस्ट दोनों से मिलर है, बट वो पढ़ेंगे बाद में। यहाँ आते हैं ड्यू टू पाई बॉन्ड। इसमें फर्स्ट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये यार आपको पढ़ा का सिर्फ नोट कर लो यहाँ पे। द रिएक्टिविटी ऑफ EAR, अल्काइन या अल्कीन पहले आएगा, अल्कीन देन अल्काइन, और अल्केन में तो पाई बॉन्ड होता नहीं, इसलिए अल्केन सबसे कम हो जाएगा। ये मेन इसका है। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें यहाँ पे फर्स्ट एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड करें तो क्या बनेगा? पाई सेलेक्टिव रिडक्शन फॉर्म अल्कीन, ये अल्कीन बनाते हैं। बाई कैटेटिव रिडक्शन फॉर्म अल्केन,
आपने पढ़ा है दोनों रिएक्शन ना। आपने कोई अल्काइल ले लिया, यदि इस पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, दो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। हमने पीडी के साथ बेरियम सल्फेट ले लिया, उसको बोलते हैं लिंडार कैटलिस्ट। ये दिखाएगा सिस एडिशन, इस ट्रिपल बॉन्ड पे H सेम साइड से ऐड करेगा, ये सिस दिखाएगा। यदि यहाँ पे ले लो सोडामाइड NaNH2 यानी अमोनिया, ये दिखाएगा ट्रांस एडिशन, ये ट्रांस दिखाता है। इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे और दूसरा इसके अपोजिट ऐड करता है। ये पढ़ा रखा मैंने आपको जब अल्कीन का प्रिपरेशन पढ़ाया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन, ये कहलाएगा सेलेक्टिव। यहाँ पे कहलाएगा सेलेक्टिव रिडक्शन। यदि यहीं पे वापस इनके साथ हम हाइड्रोजन ऐड कर दें इन प्रेजेंस ऑफ पीटी या पीडी के साथ, इसको बोलते हैं कैटालिटिक, ये बन जाएगा अल्केन। यानी इससे अल्केन भी बना सकते हो, बट अल्केन में यदि हाइड्रोजन कंटिन्यूअस ऐड करो कैटलिस्ट के बीच में, ये कहलाएगा कैटालिटिक, इसके प्रेजेंस में कहलाएगा कैटालिटिक, और ये कहलाएगा सिलेक्टिव। दोनों पढ़ा रखा आपको, खाली रिवीजन करा रहे हैं आपने इसको पहले पढ़ रखा है। पहले के चैप्टर आप एक बार रेफर करो, वहाँ सबसे मिलेगा आपको। ठीक है। यस सर। दूसरा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को बोलते हो आप यहाँ पे अनसैचुरेशन टेस्ट, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन यानी किसी भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए काम आता है ये। यदि आपके पास कोई अल्काइन है, आप यहाँ पे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट लो, तो पहले एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये ब्रोमीन का ट्रांस एडिशन दिखाएगा, ये बनेगा डाई। फिर दोबारा रिएक्शन कराओगे यहाँ पे ब्रोमीन को CCl4 के प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन दोनों कार्बन पे लग जाएगा, ये टेट्रा हेलो बन जाएगा, ये बन जाएगा टेट्रा हेलो अल्केन। यानी ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये आपका कहलाएगा टेट्रा हेलो अल्केन। इसी रिएक्शन में यदि कन्वर्जन की बात करो, यदि इसको आप वापस जिंक डस्ट के साथ इसको हीट कर दो, ये पढ़ाया था आपको ना, इससे इथाइन बन जाएगा। ये कन्वर्जन में भी काम आता है रिएक्शन। ये पाई बॉन्ड का टूटना ऐड करने कहलाता है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ये कहलाएगा ये आपका जो यहाँ से पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाएगा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ये कहलाएगा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। आप इसको बोल सकते हो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। और ये जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, यहाँ पे आप एलिमिनेट करा रहे हो, अल्काइन बना रहे हो। यदि आपसे पूछा जाए कि आपके पास कोई अल्काइन है, अल्काइन से क्या आप अल्केन बना सकते हो, टेट्राहेलोकेन, तो हाँ बन सकता है बाई टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसका उल्टा कहा जाए कि उसका अल्कीन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, तो दोनों का साथ प्रोसेस ये रिवर्सिबल हो सकता है। डिपेंड करता है क्या रिएजेंट ऐड कर रहे हो आप। नोटेड। यस सर। इस पे क्वेश्चन कर ले थोड़ा सा। मान लो हमारे पास एक अल्काइन है C, यहाँ पे कोई R ले लिया और यहाँ पे भी R ले लिया। यदि इसका रिएक्शन हम यहाँ पे करा दें ब्रोमीन CCl4 के साथ, और इसी का रिएक्शन हम करा दें यहाँ पे
बल्कि इसको हम एक को H एक को R डैश कर दें, R डैश। यहाँ पे ले लिया हमने हाइड्रोजन बाई सोडामाइड के साथ, सोडियम लिक्विड अमोनिया, इसको बोलते हैं बर्च रिड्यूसिंग एजेंट, बर्च रिड्यूसिंग एजेंट। यदि इससे मान लो यहाँ पे A बन रहा है और ये B बन रहा है, द A एंड B इन अबव रिएक्शन क्या होगा? अबव रिएक्शन इसका आंसर कौन सही होगा? जल्दी बताइए। द करेक्ट आंसर इन दिस ए। है, सर सेकंड वाला। फिर से देखो। यार इस अल्काइन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यदि हाइड्रोजन नहीं है तो Na कहाँ से लगेगा? पहली बात, ये दोनों तो बाहर हो गया। हाइड्रोजन लगाओगे, ये आपको दिखा था ट्रांस एडिशन, हाइड्रोजन अपोजिट लगना चाहिए। सिलेक्टिव रिडक्शन का आंसर बनेगा 3। अभी पढ़ा, सिलेक्टिव रिडक्शन से बनेगा अल्कीन, अल्केन नहीं बनेगा, और ये अटैक करेगा दोनों पाई बॉन्ड पे, टेट्रा ब्रोमो बन जाएगा। अभी भी पढ़ाया, नालायको, मन से नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, समझ में आया? हाँ, क्या हुआ, नहीं आया? आ रहा है। आ रहा है तो गलत आंसर कैसे आ गया था? यदि यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो आप सोडियम लगाते, हाइड्रोजन तो है नहीं, तो सोडियम तो लगेगा नहीं, एसिड तो है नहीं, नॉन टर्मिनल हुआ। यानी सिर्फ पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो ये आपका जो बर्च ये ट्रांस दिखाता है, ट्रांस का मतलब दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन से लगेगा। तो सर यहाँ वो तो लगा हुआ बी वाला है ना? ए है ना, इधर इधर ए बन रहा है, उल्टा है, देखो यहाँ ए बन रहा है ना, ये बी, तो ये जो ब्रोमीन लगने से बन रहा है, ए हो गया, ये बी हो गया। आया समझ, कभी नहीं आया? आ आ गया। गया सर। आ गया। चलो तीसरा, अभी अपने आप करोगे आप। एडिशन ऑफ HX, ये पढ़ा रखा अल्कीन में। ठीक है, मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H ले लिया। यदि हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, मान लो
HCl का, ये बनेगा A और वापस HCl लगाते हैं, ये बन रहा है B। या HCl जब HBr लेते, चलो और आसान करते हैं आपके लिए, HBr ले लिया, HBr A और B। इसी रिएक्शन में हमने क्या किया, पहले रिएक्शन में HBr के साथ पेरोक्साइड ले लिया, ये बन गया C। दोबारा HBr के साथ पेरोक्साइड ले लिया, ये बन गया D। इसी रिएक्शन में पहले HBr पेरोक्साइड ले लिया, ये बन गया E। फिर दोबारा HBr विदाउट पेरोक्साइड ले लिया, बन गया F। नेक्स्ट में HBr ले लिया विदाउट पेरोक्साइड, ये बन गया G। और फिर यहाँ पे HBr के साथ पेरोक्साइड ले लिया, ये बन गया H। जल्दी से बताओ A से लेके S क्या होगा, आइडेंटिफाई A to H। रूल पढ़ा रखा आपको मैंने, जल्दी बताइए क्या होगा। जहाँ पे HBr सिंपल है वहाँ पे मार्कोनी ऑफ रूल, जहाँ पे पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। अल्किन में पढ़ा रखा आपको। जल्दी से सॉल्व करिए, बताइए, आपके पास 2 मिनट टाइम है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? प्रशांत, हाँ सर, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। जल्दी करिए। सौम्या बेटा आप भी सॉल्व करो। यस सर, कर रहे हैं। स्नेहा आप लाइन से बाहर हो गए हो। आ रहा कि बताऊं मैं? जल्दी बताओ, टाइम पास नहीं करो। सर ए आ रहा है, ए क्या बन गया? CH3 CBr2 CH3 ए बनेगा CH3 CBr2 C CH3। डबल बॉन्ड C H CH। HBr। हाँ। सही है। इसका नाम होगा 2 ब्रोमो कैसे भी गई थी जान। प्रोप 1इन या प्रोपीन। बी कंपाउंड क्या बनेगा? बोलो। देखो, ये कंपाउंड था आपका CH3 C उसी में एक ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से CH। प्रोपीन ध्यान रिप्लेस हो रखो, जाएगा। ये आपका कंडीशन था, आपने HBr लगाया था। तो यहाँ पे आपका लगेगा मार्कोनी का रूल नंबर 1, यानी मार्कोनी ऑफ रूल 1। रूल ये है कि निगेटिव वहाँ लगता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यानी इसका अटैक हो गया आपके इस कार्बन पे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ये बन गया RC डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ हो गया Br और यहाँ हो गया H। लेकिन जब दोबारा इस पर अटैक कराओगे HBr का,
अब ब्रोमीन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये दिखाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन इसका इसके यहाँ भेजेगा। ये बड़ा नेगेटिव नेगेटिव अटैक करेगा इस H को और ये नेगेटिव अटैक करेगा इस ब्रोमीन को, यानी बन जाएगा R C Br Br, ये बन गया CH3। यहाँ पे R आपका CH3 है तो अब इसको बोलो सेकंड कंपाउंड बन गया CH3 C, यहाँ पे हो गया Br और ये बन गया CH3, डाइब्रोमोप्रोपेन। समझ में आया? हाँ सर, पेरोक्साइड वाला बताइए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक हुआ? यस सर। यस सर। अब देखो इसको नोट करते ना, साथ में ये वाला पार्ट नीचे वाला। हाँ सर। अब यदि हम यहाँ पे लेते हैं पेरोक्साइड, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यदि यहाँ पे ले ले पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड मान लो हम ले लिया OH फ्री रेडिकल H2O2 के साथ, तो क्या करेगा ये एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा यहाँ से, ये बनेगा RC डबल बॉन्ड C, ये बनता फ्री रेडिकल। अब ब्रोमीन का अटैक यदि यहाँ कराओगे कि ब्रोमीन फिर 2 डिग्री मोर स्टेबल होगा, है ना? याद आ रहा है? इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे यस सर। 2 फ्री बनेगा, यहाँ तक ब्रोमीन तो 2 डिग्री मोर स्टेबल है, ये 2 बनेगा और एक बनेगा आपका C, आपने यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, ये बनेगा 1 डिग्री, ये मोर स्टेबल है, यानी ये वाला पार्ट नहीं बनाओगे, ये वाला पार्ट बनाओगे तो यहाँ पे पैच लग गया। इस वाले केस में जो बनेगा इसका उल्टा होगा, यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन था, यहाँ पे पेरोक्साइड के प्रेशर बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपीन। वन ब्रोमोप्रोपीन, यानी ये आपका हो गया कंपाउंड C। आपका जो आपका जो C कंपाउंड बना, ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे Br लग गया और यहाँ पे H लग गया। समझ में आई बात? अब दोबारा पेरोक्साइड में फिर से ब्रोमीन अटैक कराओगे, क्या समझना, आपको जो पार्ट बना हुआ पार्ट है, इलेक्ट्रॉन इसके पास इलेक्ट्रॉन इसके पास, ब्रोमीन यहाँ अटैक करो तो 2 डिग्री बनेगा, यानी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो जहाँ ब्रोमीन लगा वहीं दोबारा लगाओगे, ये जो डी का बना पार्ट वो बनेगा CH3 C, यहाँ पे H C, यहाँ पे Br डाई हो गया और यहाँ पे H। कैसे बना, समझ में आया? यस सर। ये कहलाएगा 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पे 2,2 था, इसको कहोगे यस 2,2 सर। डाई ब्रोमो, हाँ। और ये 1,1 कहलाएगा। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो आप, यहाँ पे ये कहलाएगा 2,2 डाई ब्रोमो, ये 1,1 कहलाएगा। ठीक है, हाँ जो सर। E बना हुआ है वही C होगा, यानी जो C बना था ये वाला पार्ट, आप C और E दोनों सेम कर सकते हो। हाँ। ये कंपाउंड C भी है, ये कंपाउंड E भी है, दोनों कैसे पेरोक्साइड लगा रखा है, यस सर। बट D और F सिमिलर नहीं है। कैसा नहीं है? डिफरेंस ये है। आपका बना है, ये कंपाउंड बना है C, अब यदि बाकोनिक आप लगाओगे यहाँ पे तो ये Br नेगेटिव बनाएगा, ये पॉजिटिव बनेगा, इसके प्लस एम्स इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ H, तो इस केस में ये जो पार्ट बन रहा है D, यही D आपका Fe बन जाएगा। वापस सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कंपाउंड बना हुआ है ना? अब इस कंपाउंड में यदि आप वापस फिर से HBr लगाते हो, ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। अब आपने पढ़ रखा कि जहाँ पे ब्रोमीन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ भेजेगा, ये बन गया नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव, जहाँ पे नेगेटिव वहाँ पे H, जहाँ पॉजिटिव वहाँ पे नेगेटिव पार्ट, यानी ये वाला कंपाउंड फिर से आपका E बन जाएगा। तो आप कह सकते हो कि C और D ये सिमिलर है, इस तरीके, सॉरी C एंड E ये सिमिलर है, इस तरीके से D एंड F ये सिमिलर है। ठीक है? ये क्या
Yes, sir. सर डी और एफ कैसे सिमिलर है? डी और एफ कैसे सिमिलर है? Hmm. एक में तो पर ऑक्साइड इफेक्ट है। हाँ दिखा रहा हूँ, रुको। देखो आपके पास कंपाउंड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ अटैक कराओगे HBr बाई पर ऑक्साइड, यानी एंटी मार्कोनिक ऑफिल। एंटी मार्कोनिक का ब्रोमीन वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी यहाँ अटैक करेगा। ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड C, जहाँ पे H लगा है वहीं पे Br लग गया और यहाँ H लग गया। ये कंपाउंड आपका C है और ये कंपाउंड आपका E है, दोनों सेम है। अब यहाँ से दो कंडीशन है, यदि आप HBr ले रहे हो फिर से परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो परऑक्साइड में बनाएगा फ्री रेडिकल, यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। यदि ब्रोमीन यहाँ लगाओ तो 2 डिग्री का आपका फ्री रेडिकल, यहाँ लगाओ तो 1 डिग्री, यानी यहाँ लगाना आसान होगा, 2 डिग्री मोर स्टेबल बनेगा। इट मीन्स इस केस में जो बनेगा वो बनेगा CH3 C, यहाँ पे H, इस C के साथ पहले से लगा हुआ था ब्रोमीन, दो लग जाएंगे, एक पहले का दूसरा दोबारा लग गया और यहाँ पे H हो गया। ये कंपाउंड हो गया आपका D। वापस यदि आप सिर्फ HBr ले तो विदाउट परऑक्साइड का, ये बनाएगा नेगेटिव आयन और ये बनाएगा पॉजिटिव आयन, नेगेटिव और पॉजिटिव। वापस फिर से देखो इस कंपाउंड में, इस ब्रोमीन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन, लोन पे इलेक्ट्रॉन दिखाता है रेजोनेंस, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ बनेगा पॉजिटिव चार्ज। जिस पे पॉजिटिव बनेगा वो आपका नेगेटिव वाला पार्ट ले लेगा, जहाँ नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव ले लेगा। यानी इस केस में आयनिक मैकेनिज्म होने के बाद भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3, यहाँ पे पहले से ब्रोमीन था, दोबारा ब्रोमीन वहाँ पे लग गया, यहाँ पे हो गया H और यहाँ पे हो गया H। जो कंपाउंड D था वही कंपाउंड आपका F बन गया था। आपको सत्य D और F दोनों सिमिलर है। अंडरस्टूड? यस सर। बट G और F सिमिलर नहीं होगा। वापस आते G पे, हाँ Yes, sir. जो G बना हुआ कंपाउंड है G वही आपका A है हाँ हाँ ना? सर। हाँ A सर। एंड G सिमिलर है, A एंड G सिमिलर है। अब इस वापस देखो, यदि यहाँ पे पेरोक्साइड लगा रहे हो तो बॉन्ड के ब्रेक करने से ब्रोमीन यहाँ लगेगा क्योंकि 2 डिग्री मोर स्टेबल बनेगा। तो जो H हमारा बनेगा वो बनेगा CH3 C C, यहाँ पे H पहले से लगा हुआ था, यहाँ पे H, ब्रोमीन एक यहाँ लग जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा और ये H। ये हमारा G वाला पार्ट अलग हो गया, यस Yes, H sir. का पार्ट अलग हो गया। ध्यान से देखो, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, ये क्वेश्चन जो है ये पूरा आईटी का पार्ट है। ध्यान से, मेरा क्वेश्चन क्या था, इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द सिमिलर पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स कौन कौन सा होगा, एक बी बनेगा और एक आपका डी बनेगा। तो बी और डी पोजीशन आइसोमर्स, यहाँ 1 पे लगा है, यहाँ पे 2 पे लगा है। बी एंड डी आर पोजीशन आइसोमर्स, यस या नो? यहाँ पे दोनों ब्रोमीन जो लगे हुए हैं वो बीच वाले कार्बन पे, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे लगे हुए हैं, यानी बी एंड डी कंपाउंड आर पोजीशन आइसोमर्स। इस तरीके से कर सकते हो आप यहाँ पे, सी एंड ई आर आइडेंटिकल, दोनों सेम है, या डी एंड ई डी एन एफ आइडेंटिकल। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो आप। कुछ यस समझ सर। में आ रहा है, ऊपर से आ रहा है? आ रहे हैं। आपने प्रोडक्ट सारा बना लिया? हाँ सर। हाँ नीचे सर। नोट पे लिखो, नीचे नोट पे लिखो, हाँ इन अबव रिएक्शन in above reaction compound A and G, compound A and G, comma C and E and D and F are identical, है ना? Identical means same होना, they are identical. Noted? yes sir. Second point, Hmm. compound B and D, compound B and D
B and D, or B and F, B and D and B and F are position isomers. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Next point, third point. Hmm. D, compound D, yes, so compound B, compound B, compound F, so compound B, compound D, compound B, compound D, and compound H. Compound B, compound D, and compound H are position isomers. Are position isomer, where B and D are geminal dihalide, where B and D are geminal. geminal means एक कार्बन पे लगा हुआ है, देखो यहाँ पे कार्बन पे लगा हुआ है या यहाँ लगा हुआ है, geminal dihalide, whereas H is a vicinal dihalide. नोटेड? Yes, sir. अब एक काम करना, इस क्वेश्चन को अब दोबारा किसी प्लेन पेज पे लिख करके इसका आंसर बना के फिर आंसर मैच करना चेक करना कि आपने जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें से क्या क्या कितने मीटर बन रहा है. Okay, sir. Yes, आज sir. की क्लास की वाइंड अप करते हैं, रिमेनिंग क्लास करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Yes, sir. डिस्कस करेंगे हम लोग वापस वाटर का एडिशन, वो काफी इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे एडिशन ऑफ H2O, यहाँ पे लेंगे मर्क्यूरिक एसिटेट. नेक्स्ट Okay, क्लास sir. में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग, ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में अल्काइन को पूरा करना, ठीक है? तो आज के Yes, लेक्चर sir. को थोड़ा सा फास्ट पढ़ा, इसको आप रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से फिर पूछ लेना, और डीपीपी जो भेज रखा है उसको सॉल्व कर लेना. Hmm. डीपीपी को भेज करके सॉल्व कर लेना, और उस पर कोई डाउट दिखता हो, सबके पास मेरा हाँ. नंबर ऑलरेडी पहले से है ही है, आप उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हो व्हाट्सएप करके, ठीक है? Okay, sir. ओके बेटा, बाय बाय. Okay. Thank you, sir.